शीतल एक गरीब लड़की थी। वो घर में अपनी माँ और बाबा के साथ रहती थी। माँ, मुझसे कोई काम है क्या? नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कुछ देर के लिए कपड़े सिल लेती हूँ। कपड़े? मेरी बच्ची, तूने कल इतने सारे कपड़े सिल लिए थे कि तेरी बाजू भी सूज गई थी। अब तो कुछ दिन सिलाई का काम मत करना। नहीं माँ, अगर मैंने काम नहीं किया तो घर में पैसे की किल्लत हो जाएगी। मैं बाबा को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सिलाई करना नहीं छोड़ूंगी। अरे और माँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरी बाजू में अब दर्द नहीं हो रहा है। शीतल बेचारी इसी तरह से सिलाई का काम करके अपने बाबा को पैसे से सहारा देती थी, लेकिन अब बस कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। मेरी बच्ची, तू हमारे बारे में कितना सोचती है। मैं जानती हूँ तेरी बाजू अभी पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन तू बस हमारे लिए ही ये काम कर रही है ना। शीतल अपनी माँ की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती है। आप और बाबा ही मेरा सब कुछ हो, और अगर मैं आपके लिए ही नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? तभी शीतल के पिता आ गए। अरे बेटा, अरे तू फिर से क्या करने लगी? कुछ नहीं बाबा, बस ये थोड़े से कपड़े सिल रही हूँ। तुझे मैंने मना किया था ना कि अब कुछ दिन ये सब सिलाई वगैरह मत कर। फिर भी वो बाबा। चल अब ये सब छोड़, देख मैं तेरे लिए आइसक्रीम लाया हूँ, चल जल्दी से इसे खा ले वरना पूरी पिघल जाएगी। आइसक्रीम? पूरा परिवार एक साथ एक ही कमरे में बैठकर मजे से आइसक्रीम खाने लगता है। मेरी बच्ची आज हमारे साथ है, कल को पराये घर चली जाएगी। बाबा, सही कहा आपने। वैसे हमारी बेटी से शादी करने वाला लड़का भी खुशनसीब है कि उसे इतनी प्यारी जीवन साथी मिलने वाली है। आप लोग बस भी कीजिए, वरना मैं रो दूंगी। अरे इसमें रोने की क्या बात है? अभी तक तूने हमारी दुनिया सजाई है, लेकिन अब तुझे अपनी एक अलग दुनिया बसानी है। इसी तरह से देखते ही देखते दिन बीत गए और शीतल की शादी कल्याणी के बेटे आलोक से हो गई। शादी की सारी रस्में बहुत अच्छे से हुई और शीतल अपनी नई जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन एक दिन, अरे कहाँ हो विवान जी, दरवाजा खोलो। घर में कोई भी नहीं था सिवाय शीतल के। ना जाने कौन है। शीतल ने जाकर दरवाजा खोला तो उसे दरवाजे पर दो आदमी खड़े हुए दिखाई दिए। जी आप कौन? तुम्हारा पति और विवान जी कहाँ हैं? वो लोग तो यहाँ नहीं है, आप मुझे बोल दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। देखो मैडम, अभी तो हम लोग तमीज से बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ज्यादा मत आजमाओ। विवान जी को बोल देना कि शादी के समय उन्होंने जो हमसे उधार लिए थे ना, उन्हें चुका दे, वरना हमें दूसरे तरीके से वसूलना भी आता है। जी। उन दोनों आदमियों की बात सुनकर शीतल सब कुछ समझ जाती है। हे भगवान, लगता है कि शादी के समय बाबा और आलोक जी ने पैसे उधार लिए थे, लेकिन पता नहीं कि आलोक जी और ससुर जी इन पैसों को कैसे चुकाएंगे। जो भी हो, पहले आलोक जी के आने का इंतजार करती हूँ। थोड़ी देर में शीतल की सास और ननद घर आ जाती हैं और शीतल उन्हें पूरी बात बता देती है। हे भगवान, इतने सारे पैसे हम अचानक कैसे उतारेंगे? अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। अपने ससुराल वालों को इतना परेशान देखकर शीतल को कुछ आइडिया आता है। माँ, जरूरी तो नहीं है ना कि वो पैसे बाबा या आलोक जी ही उतारे। वो पैसे मेरे ब्याह में उठे हैं, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं भी उन्हें चुकाने में थोड़ी मदद करूँ। लेकिन बहू, इन मामले में तू क्या कर सकती है? वही जो मैं शादी के पहले किया करती थी। मैं टेलरिंग करूंगी माँ जी। तभी शीतल की ननद बोलती है। सच भाभी, आपको कपड़े सिलने आते हैं? हाँ बिल्कुल। देख बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू अपने परिवार का सहारा लगाने के लिए इतना सोच रही है, लेकिन मेरी तरफ से तुझ पर कोई दबाव नहीं है। अगर तू अपनी इच्छा से इस काम को करना चाहती है तो तू कर, मैं तुझे मना नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, इस घर की बहू होने के नाते तुझे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना है। जी माँ। फिर क्या था, शीतल ने वहीं घर में ही फिर से अपना सिलाई का काम शुरू कर दिया। वो एक छोटी सी हाथ की सिलाई मशीन पर ही नए नए डिजाइन के कपड़े सिलने लगी। वाह शीतल, अब तक कहाँ छुपी बैठी थी? आपको ये ब्लाउज पसंद आया? बहुत ज्यादा। शीतल का काम इसी तरह से बहुत अच्छा चल रहा था। जो भी ग्राहक उससे कपड़े सिलवाता वो उसका फैन हो जाता था। वाह, आपने तो ये ड्रेस बिल्कुल सेम सिल दी, थैंक यू। शीतल का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसके ग्राहक कम हो गए थे। तारा, क्या बात है कि मेरे ग्राहक टूटते जा रहे हैं? भाभी, मुझे तो ये सारी गर्मी की बात लगती है, क्योंकि अब तो सभी जगह पर एसी की सुविधा होती है, तो सभी लोग वही भागते हैं। ऐसा क्या? तो क्या मुझे भी अपने इस छोटे से सेंटर में एसी लगवा देना चाहिए? आइडिया अच्छा है।
आपको यही करना चाहिए। लेकिन अभी तो हमारे सर पर से इस कर्जे का भी बोझ नहीं उतरा है। एसी वगैरह तो बात की बात है भाभी, अगर ग्राहक नहीं आएंगे तो कर्जा भी नहीं उतरेगा। और ग्राहक जब तक नहीं आएंगे, जब तक अच्छी फैसिलिटी हमारे पास ना हो, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आप अगर मेरी मानो तो पहले एक एसी लगवा लो, उसके बाद देखना कि कैसे एसी की हवा पूरे गांव में फैलती है। और आप अपने चार्ज के साथ एसी का भी चार्ज लगाना, जिससे कि आपको भी घाटा ना हो। अपनी ननद की बात शीतल को समझ में आ गई और उसने ऐसा ही किया। उसने लोन पर एक एसी लिया और उसे अपने छोटे से सेंटर में लगवा दिया। हे भगवान, बस नए एसी को मेरी कामयाबी का जरिया बना देना। एसी लगवाने के बाद शीतल के ग्राहक और भी दुगने हो गए। वाह शीतल बहना, तुम्हारे जैसी सिलाई इस पूरे गांव में कोई नहीं करता है। शुक्रिया। इसी तरह से देखते ही देखते दिन बीतते गए और शीतल का सेंटर भी चल गया। अब उसकी टेलरिंग दूर दूर तक मशहूर थी और लोग दूर दूर से भी उससे कपड़े सिलवाने आया करते थे। आखिरकार मैंने अपने परिवार के ऊपर से ये पैसे का कर्जा भी उतार ही दिया। जहाँ इतनी समझदार बहू हो, उस घर में किसी भी बात की चिंता नहीं हो सकती। दोनों सास बहू आपस में बात कर रही थी कि तभी एक लड़की बड़ी गाड़ी से निकली और शीतल के पास आई। क्या कपड़े सिलने वाली आप ही हो? जी, मुझे ये लहंगा सिलवाना है। जी हाँ, वहाँ चलिए और आराम से बताइए। जी, वाह, यहाँ तो एसी भी है। वो लड़की शीतल को समझाने लगी कि उसे कैसा लहंगा चाहिए। वहीं दूर खड़ी शीतल की सास ये सारा मंजर देख रही थी। भगवान मेरे सभी बच्चों को ऐसे ही खुश और कामयाब रखना। कल्याणी उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब उनके घर के हालात पूरी तरह से बदल चुके थे और सभी बेफिक्री से खुशी खुशी रहने लगते हैं।